सो हेलो एवरीवन, दिस इज इमरान सर फ्रॉम पीएनआई क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट 5.1 का जो फर्स्ट सब डिवीजन था वो हम लोगों ने सॉल्व किया था, जहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला था। अब वही एक्सरसाइज का सेकेंड सब डिवीजन है। यहाँ पे हम लोगों को डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर है कि नहीं, हम लोग को बताना है। सो सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स और व्हाट आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ये बता देता हूँ। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है अगर कोई भी पॉइंट एक ही लाइन में होगा सो उसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, एंड द पॉइंट विच इज ऑन नॉट ऑन द सेम लाइन उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पे आप देख रहे हो ये 3 कोलिनियर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बन गई और ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ट्रायंगल बना। सो दोनों में यही फर्क है, ये कोलिनियर पॉइंट से ये नॉन कोलिनियर पॉइंट से। हम लोगों को बोला हुआ है, हम लोगों को ऐसे ही 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हम लोग को बोला हुआ है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे हम लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। हम लोग को ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सिमिलरली हम लोग को BC का भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और AC का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर AB का डिस्टेंस प्लस करके BC का डिस्टेंस इक्वल्स टू AC का डिस्टेंस हो गया, मतलब डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस AC हो गया, देन द पॉइंट्स ABC आर इन कोलिनियर। तो हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC एंड डिस्टेंस AC। सो तीनों का भी डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे वो आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सो लेट्स मूव सम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट A 1,3 को हम लोग दे देंगे x1 y1, B 2, -5 को हम लोग दे देंगे x2 y2 और C -4, 7 को हम लोग दे देंगे x3 y3। अब यहां पे हम लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। हम लोगों को पहला डिस्टेंस AB फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस AB का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 दी होल स्क्वायर plus y2 minus y1 the whole square. As per the formula, we have to substitute the given value. So x2 मेरा है 2 minus x1 मेरा है 1 the whole square. Similarly y2 मेरा है -5 plus y1 मेरा है -3 the whole square. यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लूंगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। सो -5 माइनस 3 दी होल स्क्वायर। सो अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2 - 1, 2 - 1 इज 1 स्क्वायर प्लस -5 माइनस प्लस 3 दी होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 प्लस -5 प्लस 3, -5 प्लस 3 विल बी -2 दी होल स्क्वायर। सो यहाँ पे 1 प्लस -2 इंटू -2 विल बिकम +4। सो हम लोग को आंसर मिलेगा √5। मतलब डिस्टेंस AB हम लोगों को मिला √5। इसको दे देंगे पॉइंट नंबर 1। सो ये डिस्टेंस AB हमने फाइंड आउट किया। अब हम डिस्टेंस BC फाइंड आउट करेंगे। सो हियर डिस्टेंस BC विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे आपने देखा रहेगा डिस्टेंस AB का मैंने x2 - x1 लिया हुआ है, तो डिस्टेंस BC का मैं लूंगा x3 - x2 दी होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 दी होल स्क्वायर। सो हियर x3 - x2 दी होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 दी होल स्क्वायर। सो मेरा x3 यहाँ पे क्या है, मेरा x3 यहाँ पे -4 है, माइनस x2 मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा x2 2 है द होल स्क्वायर प्लस y3 मेरा क्या है, y3 मेरा है 7 माइनस
y2 मेरा है -5, सो -5 है यहाँ पे, सो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे हम लोग, इसको होल स्क्वायर करेंगे। सो यहाँ पर देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, -4 - 2 विल बी -6 दी होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 दी होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा -6 इंटू -6 इज 36 प्लस 7 + 5, 7 + 5 इज 12 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 36 + 144, 36 + 144 इज 180। सो 180 अगर मैं 36 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 36 इंटू 5 करूंगा तो मेरे को मिलेगा 180। सो यहाँ पे 6√5 इज माई आंसर। मतलब मेरे को डिस्टेंस BC जो है वो मिलेगा 6√5। इसको देने का पॉइंट नंबर 2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस AC। सो डिस्टेंस AC मेरे को फाइंड करना है। डिस्टेंस AC का फॉर्मूला जहां पे मैंने लिया हुआ है A और C, जिसको मैंने लिया हुआ है x1 y1 x3 y3। सो डिस्टेंस AC का फॉर्मूला मेरे को फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे करूंगा x3 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 दी होल स्क्वायर। सो सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं अभी इसको, x3 - x1 दी होल स्क्वायर। व्हाट इज माय x3 हियर? माय x3 इज -4 minus what is my x1? x1 is 1. So -4 - 1 the whole square plus what is my y3? y3 is 7. What is my y1? y1 is -3. So यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा होल स्क्वायर करने के लिए। अब आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ -4 - 1. So -4 - 1 is -5 the whole square plus 7 minus plus हो जाएगा 7 + 3 the whole square. So here -5 into -5, -5 into -5 is +25. 7 + 3 will be 10. So 10 square. So 25 plus 10 10s are 100. So यहाँ पे मेरे को मिलेगा 125. So 125 जाएगा मेरा 25 5 are 125. 25 5 are 125. 25 is a perfect square number, तो ये आ जाएगा 5√5. So मेरे को डिस्टेंस AC मिलेगा 5√5. इसको दे दूंगा पॉइंट नंबर 3. अब ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है मेरे को डिस्टेंस AB दैट इज √5. पॉइंट नंबर 2 मैंने लिया हुआ है डिस्टेंस BC दैट इज 6√5 और पॉइंट नंबर 3 मुझे मिला है डिस्टेंस AC इज इक्वल्स टू 5√5. अभी तीनों को अगर मैं देखूंगा, तीनों में से सबसे बड़ा वाला जो पॉइंट है, जो बड़ा वाला जो डिस्टेंस मेरे को मिला हुआ है वो है 6√5. तो हम लोग देखेंगे कि जो छोटे दो हम लोग को डिस्टेंस मिले हुए हैं उसको प्लस करके हम लोग को क्या मिल रहा है, अगर 6√5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. सो देखो यहाँ पे डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC will be equals to, what is my distance AB? Distance AB is √5 and distance AC मिला हुआ है 6√5. ठीक है, √5, 6√5 और 5√5. नहीं, डिस्टेंस AC लूंगा मैं. डिस्टेंस AC जो है वो है 5√5. सो डिस्टेंस AC 5√5 है और डिस्टेंस AB √5 है. सो दोनों का अगर मैं प्लस करूंगा तो √5 प्लस 5√5 इज 6√5. 6√5 फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 and 3. फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 and 3 मेरे को मुझे क्या मिला 6√5. तो यहां पर देखो 6√5 ऑलरेडी मेरे को मिला हुआ है डिस्टेंस BC. सो डिस्टेंस BC जो है वो 6√5 है. इट मीन्स दैट डिस्टेंस AB plus distance AC will be equals to distance BC. So देखिए distance AB plus distance AC equal to distance BC मिला हुआ है. It means that point A, B and C are collinear points. Are collinear points. So a distance A,
B and C are collinear points. तो इस तरीके से हम लोग को सम करना है. ये मेरा फर्स्ट सम मैंने कर दिया है. Now let's move to the second sum. So let's come to the second sum. सेकेंड सम देखिए क्या दिया हुआ है. L -2, 3 M 1, -3 N दिया हुआ है 5, 4. सो मैं लूंगा लेट L -2, 3 भी x1 y1 M 1, -3 भी x2 y2 N 5, 4 भी x3 y3. तो डिस्टेंस LM पहले मैं फाइंड आउट करूंगा. तो डिस्टेंस LM इज इक्वल्स टू रूट स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर. अब इसको मैं सॉल्व करूंगा. यहाँ पर ध्यान दीजिए. x2, व्हाट इज माय x2? x2 इज 1 माइनस x1 is -2. So -2 the whole square plus y2 minus y1. y2 minus y1. y2 is -3 minus y1 is 3. So -3 the whole square. So यहाँ पे हो जाएगा 1 plus 2 the whole square plus -3 will be -6 the whole square. So this is 1 plus 2 is 3 square plus -6 into -6 is 36 and 3 3s are 9. So 9 plus 36. So distance LM मुझे मिलेगा 9 plus 36, that is 45, रूट 45. यहां पे मेरे को मिला डिस्टेंस LM रूट 45. तो इसको देने का पॉइंट नंबर 1. तो दिस इज माय पॉइंट नंबर 1. नाउ यहाँ पे दूसरा डिस्टेंस मेरे को फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस MN. तो डिस्टेंस MN का भी मैं फॉर्मूला लिखूंगा. व्हाट इज माय फॉर्मूला हियर? डिस्टेंस MN का फॉर्मूला हो जाएगा x3 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y3 minus y2 the whole square. So this is my formula for distance MN. So distance MN में मैं substitute करूँगा अभी. So x3, what is my x3 here? x3 is 5 minus what is my x2? x2 is 1 the whole square plus what is my y3? y3 is 4 minus what is my y2? y2 is -3. तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे -3 है. सो 5 - 1 इज 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 दी होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 4 4 = 16 प्लस 4 + 3 इज 7 स्क्वायर. सो 16 + 7 7 = 49. So 49 plus 6 3 4 5 6 65. So मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस MN मिलेगा रूट 65. इसको देने का पॉइंट नंबर 2. नाउ डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है LN. फॉर्मूला लिखूंगा डिस्टेंस LN का. डिस्टेंस LN का फॉर्मूला है x3 minus x1 the whole square plus y3 minus y1 the whole square. So x3, what is my x3 here? x3 is 5. What is my x1? x1 is -2 the whole square. तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा होल स्क्वायर प्लस what is my y3? y3 is 4. What is my y1? y1 is 3. तो 4 minus 3 the whole square. तो ये मुझे मिलेगा 5 plus 2 the whole square. 4 minus 3. 4 minus 3 is 1 square. So यहाँ पर देखिए 5 plus 2 is 7. So 7 square plus 1 square. That is 7 7 = 49 plus 1 1 = 1. तो यहाँ पे मुझे मिलेगा रूट 50. यहाँ पे मुझे मिला रूट 50. मतलब डिस्टेंस LN मिला है रूट 50. इसको देने का पॉइंट नंबर 3. अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 देखिए रूट 45 दिया हुआ है. पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है रूट 65 और पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है रूट 50.
तो सबसे छोटा जो हमको मिला है नंबर वो है √45 एंड √50। अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे को √65 नहीं मिलना है। ठीक है, इट मीन्स दैट ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब डिस्टेंस lm प्लस डिस्टेंस ln is not equals to distance mn from point number 1, 2 and 3. Therefore points lm and n are non-collinear point, are non-collinear point L, M and N are non-collinear। तो ये हो गया मेरा सेकेंड सम। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकेंड सम हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड सम। सो लेट्स कम बैक टू थर्ड सम। थर्ड सम में हम लोग को R दिया हुआ है 0,3, D दिया 2,1, S दिया हुआ है 3,-1। सो लेट R 0,3 लेंगे x1 y1, D लेंगे 2,1 x2 y2 और S लेंगे 3,-1 x3 y3। फॉर्मूला डिस्टेंस RD फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे मैं सम को सॉल्व करूंगा, ध्यान दो। x2 is 2 minus x1 is 0, 2 minus 0 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 is 1 minus 3 दी होल स्क्वायर। So 2 minus 0 is 2 square, 1 minus 3 is -2 the whole square। So 2 to the 4 हो जाएगा, -2 into -2 भी हो जाएगा 4। So 4 plus 4 हो गया 8। So distance RD मुझे मिला √8। Now मैं फाइंड आउट करूंगा डिस्टेंस DS। So what is distance DS? तो मैं पहले फॉर्मूला लिख दूंगा। फॉर्मूला इज x3 minus x2 the whole square plus y3 minus y2 the whole square। अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा x3। व्हाट इज माय x3? 3। सो 3 minus 2 the whole square plus y3 minus y2। y3 is -1 minus 1 the whole square। So 3 minus 2, 3 minus 2 is 1 square plus -1 minus 1, -1 minus 1 is -2 the whole square। So ये हो जाएगा 1 plus -2 into -2 is 4। So ये हो गया मेरा √5। So distance DS मुझे मिला √5। इसको दे दूंगा मैं पॉइंट नंबर 1। यहाँ पे RD को मैं दे दूंगा पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे दे दूंगा पॉइंट नंबर 2। नाउ डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है RS। डिस्टेंस RS को मैं फॉर्मूला में लिखूंगा x3 minus x1 the whole square plus y3 minus y1 the whole square। So here सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं। मेरा x3 है 3 माइनस x1 है 0 प्लस y3 है मेरा -1 और माइनस y1 है मेरा 3 द होल स्क्वायर। सो दिस इज 3 minus 0 is 3 square plus -1 minus वो -3 will be -4 the whole square। So ये हो जाएगा 3 3 is 9, -4 into -4 will become plus, so -4 into -4 is 16। So ये हो जाएगा मेरा √25। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखोगे ध्यान से तो ये √8 मिला हुआ है, ये √5 मिला हुआ है, ठीक है, और ये √25 मिला हुआ है। तो अगर √25 को मैं अगर लोवेस्ट फॉर्म में भी करूंगा तो मेरे को मिलेगा आंसर 5। ठीक है, तो 5 अगर लूंगा तो मेरे को कंपेयर करने होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे √5 मिला है, यहाँ पे √8 मिला है। अगर √8 को मैं लोवेस्ट फॉर्म में करूंगा तो मुझे मिलेगा 4 2 8, सो 2√2 मिलेगा। तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं इसको ऐसे रखूंगा। √25 ऐसे रहेगा, √8 भी ऐसे रहेगा
और √5 भी। अब मैं तीनों को कंपेयर करूंगा, तीनों में से सबसे छोटा वाला जो नंबर है वो है √5, उसके बाद में है √8। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ds है प्लस डिस्टेंस rd है, वो नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस rs है। ये डिस्टेंस rs है। it means that point r, d and s are not collinear. So this is my third sum. उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहेगा आपको। Let's move to fourth sum. So let's move to fourth sum. फोर्थ सम के अंदर हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है p -2,3, q 1,2, r दिया हुआ है 4,1। मैं लूंगा लेट p -2,3 भी x1 y1, q 1,2 भी x2 y2 एंड r 4,1 भी x3 y3। सो यहाँ पे फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x2 - x1 दी होल स्क्वायर। सो x2 - x1 दी होल स्क्वायर, x2 इज माय, यहाँ पे x2 है 1 माइनस x1 है -2। सो स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो जाएगा होल स्क्वायर डालने के लिए। y2 - y1, y2 इज 2 माइनस y1 इज 3 द होल स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टू माइनस प्लस 2 दी होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 इज -1 दी होल स्क्वायर। सो 1 + 2 इज 3 स्क्वायर प्लस -1 into -1 is 1. So 3 3s are 9 plus 1, that is equals to हम लोग को मिलेगा √10। सो डिस्टेंस PQ मेरे को मिला हुआ है √10। यहाँ पर दे दूंगा पॉइंट नंबर 1। नाउ डिस्टेंस QR, डिस्टेंस QR का फॉर्मूला लिखूंगा मैं, दैट इज x3 - x2 दी होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 दी होल स्क्वायर। सो सब्स्टिट्यूट करूंगा x3, व्हाट इज माय x3 हियर, x3 इज 4 माइनस x2 इज 1 दी होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज माय y3 इज 1 माइनस y2, oh sorry, y3 is 1 and y2 is 2, correct, square. So 4 - 1 is 3 square, 1 - 2 is -1 दी होल स्क्वायर। सो यार 3 3 are 9 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 + 1 हो जाएगा। सो ये मिला √10। सो डिस्टेंस QR मुझे मिलेगा √10। इसको दे देंगे पॉइंट नंबर 2। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट डिस्टेंस PR। डिस्टेंस PR में फॉर्मूला में लिखूंगा x3 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 दी होल स्क्वायर। सो यहाँ पे x3, व्हाट इज माय x3 हियर, 4, व्हाट इज माय x1 इज हियर -2। सो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा प्लस व्हाट इज माय y3 हियर, y3 इज 1, व्हाट इज माय y1 इज 3, y1 is 3 स्क्वायर। सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4 + 2 दी होल स्क्वायर, 1 - 3 is -2 दी होल स्क्वायर। सो दैट इज 4 + 2 is 6 स्क्वायर प्लस -2 into -2 is 4। सो यहाँ पे कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, दैट इज इक्वल्स टू 6 6 are 36 प्लस 4, तो ये मिलेगा मेरे को 36 + 4 is 40 मिल रहा है। इट मीन्स दैट 4 into 10 are 40, 4 10 are 40। सो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हियर। सो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर जाएगा 2√10। सो यहाँ पे मेरे को ये मिला डिस्टेंस PR। इसको दे दूंगा मैं पॉइंट नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए
पॉइंट नंबर 1 है √10, पॉइंट नंबर 2 भी √10 है, और पॉइंट नंबर 3 जो है 2√10 है। इसका मतलब ये कोलिनियर है। सो मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर प्लस करूँगा मैं, तो वो हो जाता है √10 प्लस √10, that is 2√10. Therefore, from point number 1, 2 and 3, you will get distance PQ plus distance QR is equals to distance PR. Therefore, points P, Q and R are in collinear. ये कोलिनियर पॉइंट्स है। सो ये हो गया मेरा चौथा सम्स कंप्लीट। यहाँ पे सेकेंड सब डिवीजन कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो सम्स है वो मैं प्लेस करूँगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और यूट्यूब चैनल को अगर आपको कुछ है तो कमेंट भेजो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में आप भेज सकते हो। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। चलो मिलते, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।